क्लास शुरू की जाए, करे शुरू। चलिए ध्यान दीजिए इधर। लग रहा है शाहरुख खान बना देगा हमरा ये। चुप रहो। चैप्टर आप लोगों को दिख रहा है जी? कौन एगो अलगे से सिलेक्ट कर ले है जी? घुस घुस घुस। देखो ना अच्छा लगी था। कौन चाहिए बोल? ई ग्रीन की ई ग्रीन, ई ग्रीन चाहिए। आओ बोल, आओ बोल। करिश्मे में दिल। सुनिए, ये मेरा जुड़वा भाई है। हंसे लू तो भाग हमर जाग जाए, तो हमर उमर तहरो के लाग जाए। हाँ वो में चौला है ना। अब भगवान बनेला ना, कम से कम अपने तो बना ली, तो हमारे हाथ में है। चलिए इधर देखिए, आज हम लोग इंग्लिश पैनोरमा के पोएट्री से 5वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक, पैनोरमा केकर नाम है रे? मोटकी के। मोटकी में 2 भाग है, एक प्रोज है एक पोएट्री है। प्रोज में हम लोग 5वां चैप्टर एक्सेप्टेंस स्पीच पढ़ लिए। किसकी कहानी है इसमें? बर्मा में जो महिला क्या नाम है ओकर? आंग सान सूकी को कौन सा प्राइज मिला था? और कुछ ना। चलो नोबेल पुरस्कार कब मिला था? कौन लिया था? नाम बताओ। बर्मा के किन भिक्षुओं को पीटा जा रहा था? बर्मा के किन भिक्षुओं को? हाँ ठीक बात है। चलिए बात खत्म कीजिए, अभी इधर आ जाइए। ना देखें भात पकावा ही हमने तो पूरा एक एक चाव थोड़े सिझाव दे। हमको पता है फंसेगा कहाँ, लंबा लंबा वाला पूछेंगे तब। चलिए इतना तो है ना, इंग्लिश है। हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बबुआ आठी। क्या चीज नाम है? आठी। उसका नाम है द एम्पटी हार्ट। द एम्पटी हार्ट मतलब समझते हैं? एम्पटी मतलब होता है खाली, और हार्ट माने दिल, खाली दिल। ठीक, हाँ किसी की याद में, किसी के प्यार में दिल में एकदम खाली खाली लग रहा है। कोई आती इसको भर के चली जाती, न भर के जाती नहीं रहती, जाएगी तो फिर खाली हो जाएगा। ठीक, 9वां में है उसन 2-3 वो कहानी था। 10वां में है, ये नहीं है। 9वां में है, 11 12 में शायद मिलेगा। देखो यहाँ पे एम्पटी हार्ट मतलब होता है यहाँ पे दिल का खालीपन। और यहाँ पे जो ये दिल का खालीपन दिखाया गया है वो प्रेम वगैरह से नहीं है, यहाँ पे लालच को दिखाया गया है। हम लोग की लालच ऐसा है जो कभी पूर्ति होता ही नहीं है, हमेशा खाली ही रहता है। आज आप एक नहीं कमा रहे हैं, लगेगा कि 50,000 के महीना कमाते, 50,000 कमाइए लगेगा 1 लाख हो जाता, 1 लाख होला लगता कि 5 लाख में बदल जाता, करोड़ में बदलता। आज साइकिल से आ रहे हैं तो सोचे स्कूटी मिल जाता, और स्कूटी से आइएगा तो लगेगा कि 4 व्हीलर मिल जाता, फिर सोचिएगा कि हमरा एकदम चार्टर प्लेने मिल जाए, हेलीकॉप्टर से उतरती। ओकरा बाद एलोन मस्क जोड़े जाएगा मार्स पर, तब तो जिंदगी खत्म हो जाएगा ना। देखिए सब मिला के ये है कि मनुष्य की इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती है, और जो अपनी इच्छाओं पे काबू कर लिया वो मनुष्य जीवन में महान बन जाता है। उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए, सिद्धार्थ के जब इच्छाएं खत्म हुई तो भगवान गौतम बुद्ध बन गया। ठीक, अभी उसी से संबंधित कुछ हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। पढ़ने से पहले हम लोग लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक कौन है, इसके क्या परिचय है उनका, सुनिए बुआ। द एम्पटी हार्ट जो है ये कविता है, और इस कविता के जो लेखक है उनका नाम है पेरियार स्वामी थुर्रन, या इनको अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं पेरियासामी तुरन। अब बुक में तुम देखोगे तो थुरन के 2 स्पेलिंग लिखा हुआ है। ठीक, एक THO से है, एक लगता है TOO से है, लेकिन हिंदी में दोनों का मतलब क्या होता है? तुरन। ये नाम है, नाम से आप पकड़ सकते हैं कि ये उत्तर भारत के तो नहीं है, क्योंकि इस तरह के नाम कहाँ होता है? दक्षिण भारत में। ठीक, तो पेरियासामी तुर्रन इसके लेखक है एम्पटी हार्ट के। इनका जन्म जो है वो हुआ है तुमको 1908 में, और मृत्यु जो है वो हुआ है 1900
87 में। और कहा जाता है डिस्टिंग्विश्ड तमिल राइटर फर्स्ट मेड हिज नेम एज ए राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम। इनको तमिल लेखकों में पहला लेखक माना जाता है जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी में अपना नाम कमाया और कविता में अपना नाम कमाया। बाकी के कवि इसके लेखक इसके बाद है, समझिए। तमिल साहित्य में, तमिल लेखन कला में शॉर्ट कहानी और कविता में इनको पहला लेखक माना जाता है। यही तुमको इसमें दिया हुआ है कि एक तमिल लेखक हैं, प्रतिष्ठित हैं, नामी हैं, और इन्होंने अपनी पहचान लघु कथाओं और कविताओं के लेखक के रूप में बनाई है, ठीक, अलग रूप से। आगे देखो इनका इंट्रोडक्शन है। हाउ एवर ही इज बेस्ट रिमेम्बर टू टूडे एज द एडिटर ऑफ द फेमस 10 वॉल्यूम जनरल इन साइक्लोपीडिया इन तमिल, जिसमें नाम आता है तुमको कलाई कंजानिजियम। उसके बाद ही ऑल्सो कंप्लाइड एंड एडिटेड द इनसाइक्लोपीडिया इन तमिल फॉर चिल्ड्रन। अब हिंदी में समझो इसको, अंग्रेजी तो उड़ जाता है माथा पर से, समझो हिंदी क्या करा है। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तमिल क्षेत्र में छोटी छोटी कहानी लिखने में, और एक चीज और, कहानी के साथ कविता। अब देखो इन्हें आज के दौर पे जो इनको याद किया जाता है वो याद किया जाता है इनके 10 प्रसिद्ध खंडों के लिए। कुछ अपना कहानी सबके अपना पूरा तैयार किए हैं कविताओं को, तो उसके लिए, जिसका नाम है कलाई कंझजियम। समझ गए उनके? अब ये नाम कहाँ के हैं? दक्षिण भारत के हैं, तो उसी तरह के नाम है कलाई कंझजियम। जो है इनका पूरा कलेक्शन है, 10 गो खंड के कलेक्शन है, सबको एक में जुड़े हैं। जैसे हम लोग एक रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ोगे तो उनका एक किताब है गीतांजलि, और उसमें पूरा उनका कविता के संग्रह यानी सभी कविताएं उसमें है, और सबको मिला करके एक किताब बनाया गया है। तो उस तरह से इसको लिखे हैं, ठीक। इसी के लिए इनको सबसे ज्यादा याद किया जाता है। इसके बाद इन्होंने बच्चों के लिए भी तमिल में लिखा है, ठीक, उसके लिए भी काम किए हैं, तो उसके लिए भी इनको याद किया जाता है। यानी कुछ कहानी जो है बड़ों के लिए है। अब दर्शन टाइप के जो कहानियां हैं वो बच्चा क्लास के स्कूल में दे दिया जाए, क्या उसको समझ में आएगा? तो बच्चों का बच्चों जैसे ही लिखा जाता है। हम लोगों को मनोवैज्ञानिक पर 7th क्लास में वो कहानी था, कहानी के नाम है ईदगाह, वो मनोवैज्ञानिक पर है। तो लेखक ने क्या किया, उसमें कैरेक्टर एक बच्चे को बनाया, छोटे से बच्चे को। इससे क्या हुआ, वो बच्चा को देखोगे तो तुम्हारे उम्र के आसपास है, जो 7th में बच्चे होते हैं उसी की उम्र के आसपास। इससे क्या होता है, आप उस कहानी के कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं, अपने आप में हामिद को देखने लगते हैं कि हामिद हम ही हैं। बाकी ऊपर साथी के जगह पर अपने आप को नहीं रखेगा, और उसको रख करके उस कहानी को तुम समझेगा तो वो कहानी बढ़िया समझ में आता है। उसको और घुमा के लिख देते। अभी है हम लोग को 11th-12th में ही, या इसी क्लास में अगला चैप्टर जो है वो थोड़ा सा है इंडियन द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर करके ऐसे एक चैप्टर है, तो थोड़ा सा है। अब इमेजिन करना कि वो हम छोटे बच्चे को पढ़ाएं, क्या समझ में आएगा? तो इन्होंने छोटे बच्चों के लिए अलग से लिखा, और ये बाकी ये अपना अलग लिखे हैं। अब यहाँ पे जो कविता है एक छोटा बच्चा को समझ में नहीं आएगा, या तुम भी पढ़ो तो उतना बेहतर से नहीं समझ में आएगा जब तक कि कोई एक तुमको बताने वाला बेहतर से ना हो। एक बार कोई बता दे तो फिर उसको समझ जाओगे बेहतर से। तो देखो इसमें क्या होता है, आगे देखिए। अभी इनका इंट्रोडक्शन ही है। अ मास्टर ऑफ स्टाइल, थुर्रन हैंडल्ड सक्सेसफुली द प्रोज पोएम एंड द सोनेट। अब देखो ये इन चीजों में प्रांगत थे, उनको सोनेट लिखने भी आता था। सोनेट 14 लाइन के जो कविताएं होती है उसको सोनेट कहते हैं, ठीक। 14 लाइन रहबे करेगा, उतने में खत्म, ठीक। ये लिखने वाला सबसे ज्यादा शेक्सपियर है, अगले साल उसको पढ़ोगे, उसका सोनेट भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक। प्रोज कहानी, पोएम कविता, तो इन सब के बारे में इनको उसको लिखने का जो शैली है, कैसे लिखा जाता है। एक मान लो हम कोई कविता लिखा, ये कोई प्रोफेशनल लिखा, बात वही लिख रहा है, लेकिन दोनों के लिखने में अंतर, क्योंकि वो शब्दों को इस प्रकार से घुमाएगा कि तुम उसके तरफ आकर्षित हो जाओगे, और हमको वो घुमाने वो बनाने नहीं आता है। एक व्यक्ति में और एक शायर में क्या फर्क है? बात तो दोनों सेम बोलता है, लेकिन शायर उन शब्दों को इस तरह से घुमा के एक शैली बना के एक रिदम में बोलता है कि तुमको लगता है कि हाँ क्या बात है, ठीक। वही बात को हम जब बोलते हैं तो हम एक फ्लो में बोलते हैं,
एक लाइन के रूप में बोलते हैं और वो उसको एक रिदम बना देता है। ठीक, तो यही फर्क होता है। तो ये चीज में इनको जानकारी था, इसलिए ये अपने टाइम में प्रोज, पोएम और सोनेट दोनों को एकदम संभाले, दोनों को सफलतापूर्वक चलाने का काम किए, उसको आगे बढ़ाए। ठीक, हिज वर्क्स इंक्लूड सच अ पॉपुलर कलेक्शन एज, यहाँ पे है तुमको इलानिक नाम उसने हिंदी में पढ़ लो, इलांत मीजा। ठीक, इनकर कई सारे कविता के, कहानी के कलेक्शन है, यानी कहानियों का पूरा एक किताब, कविताओं का पूरा एक किताब। जैसे यहाँ पे तुमको एक का नाम है क्या चीज, इलांत मीजा, और दूसरा का नाम है तुरुन कवितिका। तो तुरुन कवितिका मतलब समझो, कवि में लगल है तो क्या होगा, उसमें कविता होगा। ठीक, कवि का की लिखता है, कविता। तो इसमें क्या मिलेगा तुमको, कविता, और इसमें मुख्य रूप से कहानी वगैरह। तो देखो यहाँ लिखल है तुरुन कवितिका क्या चीज है, कविताओं का संग्रह है। उसके बाद यहाँ तंग कांगली, ये क्या चीज है, छोटे छोटे कहानियों का संग्रह है। ठीक, शॉर्ट स्टोरीज है, इसमें बहुत सारा, एक किताब है उसमें 10 गो 20 गो 50 गो तुमको हो सकता है उसमें कहानी मिले अलग अलग। हम लोग की किताब है ना पाठ्य पुस्तक, तो उसमें अलग अलग कहानी है, 7-8 गो कविता है, उसी प्रकार इनका ऐसे है। ठीक, उसके बाद है यहाँ पे पुविन सिरिपू, जो कि निबंध का एक कलेक्शन है, खाली इसमें निबंध है, समझ गई। तो ऐसे करके निबंध के अलग इनका किताब है, इनकी कहानियों का अपना एक अलग किताब है, कविताओं का अपना एक अलग किताब, उसमें उनकी सारी रचनाएं मिल जाएगी। ठीक, तो ये सब कुछ फेमस इनके हैं। और है इनका इंट्रोडक्शन तनी मुनी, और है बस ये अंतिम है इंट्रोडक्शन। देखो, among the many awards that came to him were the पद्म भूषण एंड, उसके बाद है कलाल ममानी फ्रॉम तमिलनाडु। अब देखो ये सब कार्य किए बड़े बड़े, अपने क्षेत्र के साहित्य को, अपनी भाषा के साहित्य को बढ़ाने का काम किए, बढ़िया बढ़िया लेख लिखे, तो इसके लिए इनको पुरस्कार भी दिया गया। पुरस्कार में क्या मिला है, पुरस्कार में इनका बड़े बड़े पुरस्कार में जैसे पद्म भूषण, ठीक है, सरकार ने इनको पद्म भूषण से नवाजा है। साथ ही साथ तमिलनाडु सरकार ने इनको कलाल मणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। तो इनके कार्यों के लिए इनको सम्मान भी दिया गया है। ए करिया का व्हाट इज दिस, संस्कृत पढ़ता रहो, पढ़ाई तरते। देखो यहाँ द पोएम कुराई कुडम, जो अभी हम कविता पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश में तो इसका नाम है क्या चीज, द इम्पटी हार्ट, लेकिन ये लिखे हैं तमिल भाषा में, तो तमिल में इसका जो नाम है वो नाम है कुराई कुडम। ठीक, तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है द इम्पटी हार्ट, यानी कि खाली हृदय, खाली दिल, खाली मन, जो समझना है समझो। ठीक, हाईलाइट्स अ ग्रेट ह्यूमन वीकनेस, और यहाँ पे इस कविता में मनुष्य एक बहुत बड़े कमजोरी के बारे में चर्चा की है। उस कमजोरी का नाम है लालच, लोभ, इच्छा, जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। इसके चक्कर में मनुष्य अपना जिंदगी बर्बाद कर लेता है, लालच के चक्कर में। ठीक, मैन इंस्टेटेबल ग्रीड विच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हिम, मैं मनुष्य का ये जो कभी न खत्म होने वाला जो लालच है, जिससे कभी तुमको तृप्ति नहीं मिलेगी। ठीक, मतलब शांति सुख नहीं मिलता है, लालच दिन प्रतिदिन वो क्या होता है, बढ़ते जाता है। उससे आप सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, वो बनने से पहले उससे बड़ा इच्छा आपका बन जाएगा कि इससे भी ज्यादा अब हमको चाहिए। ठीक, तो ये क्या करता है, अंततः मनुष्य को ही वो क्या करता है, नष्ट कर देता है। और इस कविता में वही होता है, एक व्यक्ति है जो अपने लालच के चक्कर में अपना जीवन ही खत्म कर लेता है। ठीक, अब देखना किस प्रकार का उसका लालच है। आ जाओ कविता में, कविता में देखो, ए बउआ शांत रह, समझ, जे लोभी प्रकृति के आदमी है समझ, आ सब हमरा दान कर दे, सब अपन गुरु के दान कर दो। ठीक ना, गुरु समाज के सेवा में लगाएगा उसको, उससे समाज के भलाई होगा। देखो इधर, द मैन वाज रिच बट नॉट कंटेंट, कि जो व्यक्ति के यहाँ चर्चा है वो व्यक्ति बहुत अमीर है, लेकिन कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट होना, वो संतुष्ट नहीं है। मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट टू द विच यील्डिंग ट्री एंड प्रेड, वो सुबह
दोपहर, रात, शाम, हर समय वहां पे एक वृक्ष है। उस वृक्ष का नाम यहाँ पे दिया गया है विश एल्डिंग। ऐसे कविता में आगे उसका नाम है कल्पका, ठीक, यानी एक वृक्ष है। उस वृक्ष को देवता मानता है, अपना भगवान मानता है, और उसके सामने दिन रात जा करके वो एक मांगते रहता है, यहाँ पे प्रेयर करते रहता है, प्रार्थना करते रहता है। क्या कहता है? ओ कल्पका, आई सीक योर एड, ऑल आई वांट इज पोट ऑफ गोल्ड। रोज उस पेड़ के पास जाता है और प्रार्थना करता है कि हे वृक्ष देवता, हमको ज्यादा नहीं, एक घड़ा सोना दे दीजिए। हाँ, एक घड़ा भर के पूरा हमको सोना दे दीजिए। तो यहाँ तक के कहानी में समझ में क्या हुआ है? एक अमीर व्यक्ति है, बहुत ही अमीर है, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं है। वो सुबह शाम दोपहर हर क्षण उस वृक्ष के पास जाता है, जिसके में शक्ति है वरदान देने का, जो दे सकता है जो वृक्ष, उसके पास जाता है और कहता है कि हे वृक्ष, अब वृक्ष का नाम क्या है? ओ कल्पका। ये पूछने की बहुत ज्यादा चांसेज है, अभी तक पूछा नहीं है, हो सकता है तुम लोगों के टाइम ये पूछ देता। ओ कल्पका द एम्पटी हार्ट से है, याद रखना, ठीक, ऐसे ऑब्जेक्टिव में करवाएंगे। तो उससे कहता है कि हे कल्पक वृक्ष, मैं आपसे सहायता चाहता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। तो क्या मदद चाहिए? ताकि ज्यादा नहीं, एक घड़ा सोना हमको दे दीजिए। अभी अपन प्रार्थना कर रहा है, अब आगे देखो क्या होता है। His prayer was granted sevenfold, for as a gift to him was given glistening gold in the pitcher 7। अब देखो, अब इसकी जो ये मांग थी वो स्वीकार हो गया। उस वृक्ष ने इसके इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया कि चलो तुमको हम सोना से भरल घैला देंगे, घड़ा देंगे। एगो नहीं देंगे, 7 को देंगे। मांगा 1, दिया 7। देखो, हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड, हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड 7फोल्ड, कि उसके प्रार्थना को स्वीकार किया गया 7 भरे 7 को घड़ा के साथ, ठीक। फॉर एज ए गिफ्ट टू हिम वाज गिवन, जो कि उसको उपहार के तौर पे दिया गया। ग्लेसनिंग गोल्ड इन पिचर 7, और 7वां घड़ा क्या चीज से भरा हुआ था? पूरा एकदम सोना से चमक रहा था, ठीक, चमकीला। यहाँ से एक क्वेश्चन बना है, गोल्ड देले है, इसको गायब कैले है। और कविता के लाइन है, तो वहां पे हो सकता है कि 4 ऑप्शन दिया, चारों के अर्थ एक ही निकलता है, लेकिन आपको किसको भरना है? जो कविता की लाइन है उसको भरिए, समझ गए? तो यहाँ पे उसकी प्रार्थना को 7 गुना सफल हुआ। वो उसको एक घड़ा नहीं दिया गया, कितना घड़ा मिला? 7 घड़ा मिला उपहार के रूप में, और सब में एकदम चमकता हुआ सोना से वो भरा हुआ था। ऊपर से वो घड़ा भी था तो चांदी के था, चांदी के साथ वो घड़ा में पूरा एकदम लबालब सोना भर के उसको दिया जाता है। हाँ, अब तो इसको संतुष्ट हो जाना चाहिए था। मांगा 1, मिला 7, और क्या चाहिए? खुश हो जाना चाहिए। ओए, कहाँ चल जाती है? मार्स पे गई थी, देखो तो कई आदमी है वहां। अब देखिए, 7 सिल्वर पिचर्स वर नाउ विद हिम। अब वो 7 चांदी के सोना से भरल घैला किसका था? वो रिच मैन का, उस अमीर व्यक्ति का। ईच विद गोल्ड कॉइन्स फिल टू द ब्रिम, और सब के सब घैला सोना के सिक्का से पूरा भरा पड़ा था। बट द ट्री अनकाइंड टूक इनटू इट्स माइंड टू ऐड एंड एट अ हाफ फुल पोट। लेकिन पेड़ो बड़ा लतखोर, पता न ओकर दिमाग में ऐसा खतरनाक आइडिया कहाँ से आया। कहा कि 7 को तो तोरा भरल दे ही दिए हैं, एगो 8वां देते हूँ मैं, आधे रहेगा। मांगा था 1, 7 को भरल दिया, कहा कि रुको एगो तुमको हम आधा भरल देते हैं, यानी 7.5 घैला। अब यहीं से कहानी शुरू होता है कि देखो इच्छा, लोभ, लालच कैसे हमने के बर्बाद करता है। वही कहानी किसे सीखना है। मांगा कितना? 1, मिला कितना? 7.5 मिल गया। 7 तो भर के मिला, 1 आधा दिए, और तब पर भी इसको संतुष्टि नहीं होगा। अब देखो ये क्या करेगा, तो उसको 1 जो है वो आधा सोना से भरल घैला देने का निश्चय किया और उसको दिया। टू फील दिस क्विक वाज हिज थॉट। अब ओकर दिमाग में है कि 7 को तो भरल है, ये है, अगर इसको भी भर दे तो सीधे सीधे हमरा भी
8 घैला हो जाएगा सोना के सिक्का। ना ये ना देख रहा है कि हमारा 7 में मांगे 1 मिल गया 7, मैं उसको मतलब कि उपभोग करते हैं। ठीक, वो क्या करा कि नहीं, इसको भी हम क्या कर देते हैं, 8 बना देते हैं। ठीक, द 7 फुल विजल्स ही क्लीन फॉरगेट, ये वह व्यक्ति, वो अमीर व्यक्ति इस बात को भूल गया कि मेरे पास 7 घैला भरा हुआ भी है, जो पूरा सोना से भरा पड़ा है और चांदी के घैला है, इस बात को भूल गया। द डिमोन डिजायर्स नाउ मेड हिम मैड, और उसका लोभ रूपी जो राक्षस था जो उसके मन में घुसा, वो उसको पूरे तरह से क्या कर दिया, पागल बना दिया कि हमको अब इस घड़ा को भी भरना है। लोभ को समझो कैसे उस पर प्रभावी हो गया है। 7 घैला उसको नहीं दिख रहा है, 1 के जगह 7 मिला, वो नहीं दिख रहा है, उसको दिख रहा है कि आधा इसको हम कैसे पूरा करें। ठीक, क्या करता है, टू मदर वाइफ चिल्ड्रेन गुड बाय ही बेड, और इसने इसके लिए अपने माँ को त्याग दिया, अपने पत्नी को त्याग दिया, अपने बच्चों को त्याग दिया, मतलब उसके चक्कर में नहीं कि हमारा घर परिवार भी उसको भी चलाना, उसकी क्या आवश्यकता है, वो अब लग जाएगा किस चीज में, उस घड़ा को हमको सोना से भरना है। क्या इस प्रवृत्ति के आज हम लोग नहीं हैं? हम लोग घर परिवार माए बाप सब छोड़ के अमेरिका जापान यहाँ वहाँ, हम क्या बोले हैं, तुम बोले हैं, हम अरे हम क्या बोले हैं, क्या हम लोग आज इस प्रवृत्ति के नहीं हैं? हम लोग में हम शामिल नहीं हुए, हम अपना छांट के बोले, हम ये बोलते क्या तुम लोग आज इस प्रवृत्ति के ना हो, तब हम हट जाते। हम तो खुद बोल रहे हैं, क्या हम लोग इस प्रवृत्ति के नहीं हैं? हैं, मिलता है, संतुष्टि होता है। हम 2 बच्चा से शुरू किए थे पढ़ाना, 2 बच्चा से 2 से आज इतना बच्चा हो गया है, संतुष्टि है? नहीं है, और चाहिए। ठीक, होम ट्यूशन से शुरू किए थे, कोचिंग पढ़ाने लगे, छोटा टीवी पर पढ़ाना शुरू किए थे, इतना बड़ा पे आ गए, पूर्ति हो रहा है। सब वही है, समझने की प्रयास करो, लेकिन उसमें भी एक लिमिटेशन रखो तो बेहतर है। क्या देखो, हम अभी कितना 5 घंटा सोते हैं लालच के चक्कर में, हम तो खुद लालच आदमी, तुमने क्या सीखा है? बस जो व्यक्ति का भी 10-10 घंटा सोने में, अभी भी जो पीछे तुमने के छुट्टी हुआ था 2 दिन टेस्ट के बाद, 12-12 बजे तक सोए हैं। ठीक ना, कोई डिस्टर्ब नहीं किया, सोते दो, बादशाह का सोते दो, फिर तक खटना है, ये 12-12 बजे तक सोए हैं। हाँ जी, सब स्टॉक पूरा कर दिए हैं। अभी हमको नींद आ रही है, दोपहर में यहाँ 1 नींद मारेंगे। कल नीरज सब नहीं मारने दिए, बहस करने लगे तब बहस में रह गए, और ये लिखे साथ ही इसका ऑब्जेक्टिव किए, टाइम लग गया, क्योंकि कर लेते हैं एक के बार, सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, नहीं तो 9 बजे तक हो गया था, ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, 11-12 बज गया, 11:30 में सोए हैं, अब 5 बजे उठ जाना है, जोड़ो कितना, 6.5 घंटा हो रहा है, यही कुछ सोए हैं। ठीक, अब देखिए, तो हम लोग भी नहीं हैं, हम भी हैं, आप भी, सब लोग भी प्रकृति के, तो उसका परिणाम क्या होता है? देखो, ये अपने माँ को त्याग दिया, अपने पत्नी को त्याग दिया, अपने बच्चे को भी त्याग दिया, सबको कर दिया गुड बाय, और लग गया किस चीज में? अब वो पैसे का, देखो, ही रोज बिफोर कॉक क्रो पास्ट मिडनाइट ही वर्क, ये अब क्या करने लगा, मुर्गों को जगने से पहले ही जाग जाए। मुर्गा बाग देता था तो लोग समझता था कि अब उठने का समय हो गया, जब वो बोलता था कुकरू, तो वो घड़ी था, अलार्म था लोगों का। आज तो सब चीजें खत्म हो गई है, लेकिन वो था, ये मुर्गे को उठने से पहले कौन उठ जाता था? ये व्यक्ति, और काम में लग जाता था कि आओ कमाई, आओ कमाई कमाई, और देर रात तक, आधी रात तक वो काम करते रहता था। जो भी करे, जहां से होकर पैसा है, काम का वर्णन नहीं है, अब जो काम करता था उस काम में वो लग गया, चाहे वो जो काम करे, कि यहाँ करेंगे और कर लेते हैं तो इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो ये सोना हो जाएगा, ये सिक्का होगा, ये होगा, लग गया पूरा। ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीपिंग इज सिर्क्ड, वो भूल गया, खाना पीना सोना सब त्याग दिया, और लग गया पूरे तरह से किस चीज में? 2 घंटा 4 घंटा सोया, आधा रात ले काम कर रहा है। भोरे सवेरे मुर्गा के उठे से हमारा लग रहा है कि वो प्रकृति के तो हम ही हैं। सबसे बड़का लालची त्याग दे का है, तो नहीं कि नुकसान हो जाए, त्याग के चल जाते हैं वन में, बेनू वन, हाँ, कि हम सब कुछ का त्याग कर दिए, सन्यासी व्यक्ति। ओकरा बाद 10 साल बाद आएंगे, 5 साल बाद कहेंगे कि हमसे मिलना है तो कम से कम 500 दान करिए, ज्ञान फ्री में।
तो देखो इस व्यक्ति ने खाना पीना सोना सब त्याग दिया। ही विकेट हिज हेल्थ हिज कॉन्शियंस सोल्ड, ये अपना स्वास्थ्य खत्म कर लिया। अब खाएगा नहीं पिएगा नहीं सोएगा नहीं टाइम से तो स्वास्थ्य पर तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसका स्वास्थ्य खत्म, अपना ईमान तक ही बेच दिया। देखो यहाँ पे अपनी अंतर आत्मा तक ये बेच दिया। हमको एकदम एक ही लक्ष्य था इसको, हमको उस घड़ा को सोना से भरना है। 7 को तो है ये, हमको 8 करना है। लग गया ठीक। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गेदर गोल्ड, और पैसा कमाने के सोना के सिक्का जमा करने के इसके पास जितने तरीके थे सब लगा दिया, जितना जल्दी हो इसको हम भर दें। ठीक, हर तरह के हथकंडा अपना रहा है ये। शांति रे बुआ रे रे, यहाँ देखे बे। Eager and anxious, he shamelessly took each coin he could clutch by hook and crook। कहा जा रहा है कि उत्सुकता और बेचैनी से उसने बेशर्मी से हर सिक्का ले लिया। जहां से सिक्का जैसे जहां हमारा ईमान बेचे पड़े, अपना अंतरात्मा बेचे पड़े, भूखे रहे प्यासे रहे न सोते, बाल बच्चा मरे, तू माए मर जाए मेहरारू मर जाए, जे हो जाओ हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको घैला भरना है, चाहे वो जैसे भरे हम भरेंगे तो भरेंगे। तो लालची आदमी की थोड़े दिखता है, उसको है कि हमको भरना है। केकरा भर रहा है पते नहीं, बस भर रहा है। लोग 7 खानदान के रुपया जमा कर रहा है। अरे पहले अपना तो सही से रह, वो चक्कर में अपन हेल्थ खराब कर ले रहा है। दिन रात काम रहा है, हम नंबर 1 पढ़ेंगे। काहे नंबर 1 पढ़ेगा कि वो तो जीवने बेकार हो जाए। उससे बेहतर तो वो व्यक्ति है जो एक झोपड़ी में रह रहा है लेकिन 2 वक्त की रोटी खा के चैन के नींद ले रहा है, अपना परिवार के साथ खुशी के साथ है। देश विदेश तू जा रहा है, खूब रुपया कमाएंगे, फलना बाबू बड़ा बड़ाई कर। और गलती समाज की है, समाज इसी चीज को बढ़ावे दे रहा है। फलनावा इतना कमाई थी, वो कमाए में जो पीड़ा सह रहा है। कौन व्यक्ति अपनी इच्छा से चाहता है कि हम घर परिवार छोड़ दें? जाना पड़ता है, कुछ को मजबूरी में, कुछ को लालच में। अब एक व्यक्ति चल गया लालच में, बाकी को जाना पड़ेगा मजबूरी में, बराबरी जो करनी है। नहीं तो घर के व्यक्ति तुमको रोटी नहीं तोड़ने देगा, तोड़े वो खनी इतना गाड़ी। फिर काम के न काज के दुश्मन अनाज के, कई सारी समस्या हैं, उधर नहीं जाइए। लालची व्यक्ति पर फोकस कीजिए। अभी तक हम ये तो कह सकते हैं साइकोलॉजिकल नियम से, कोई अपना बारे में नहीं सोच रहा होगा। सबके दिमाग में एगो इमेजिनेशन होगा कि एगो लालची व्यक्ति है, कितना खराब है। एम आई राइट? कौन कौन अपने बारे में सोच रहा है कि हम लालची हैं? एक भी नहीं, सब दूसरे को सोच रहा होगा भी। तो गांव घर के कोई व्यक्ति के चित्र दिमाग में बना लगा कि बड़ा लालची है, अपना चित्र नहीं होगा ना। हम बढ़िया है कि हमसे बढ़िया इस पृथ्वी पे कोई नहीं है ना। अब देखो क्या करता है, सुनी लालची ना है। कोई बेचारा 2 घंटा पढ़ाई, तू 6 घंटा क्या पढ़ाई? लालच ना है कि हम टॉप बनी, टॉप बनने के चक्कर में भूख प्यास सब त्याग दी थे। अच्छा काम मरिए गए तो कुछ के अच्छा काम, अब धन जमा करना खराब काम है। दोनों पार्ट अलग अलग है, दोनों को जोड़ो मत। देखो इधर अरे देखिए यहाँ देखिए, तो उसने यहाँ पे जैसे करके वो पैसा कमा सकता था, सोना के सिक्का कमा सकता, करने लगा। हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड बट डाइड। वो जितना कठिन से कठिन, जितना प्रयास कर बना, जितना वो कर सकता था उतना किया। अगर 4 दिन बिना सुतले खैले पीले काम कर सकता था, 4 दिन तक किया, ई लेवल तक किया। क्योंकि सोना के सिक्का भरना आसान काम थोड़े था। तो लगा कि टारगेट बड़ा है, करे पड़ेगा, करने लगा। ठीक। और कहा जाता है कि बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पोर्ट, सोना के घड़ा तो न भरा लेकिन ये मर गया। देखो, हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड बट डाइड। वो अधिक से अधिक प्रयास किया लेकिन मर गया। बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पोर्ट, वो सोना के घड़ा भरने से पहले ही कि वह और अधिक प्रयास करने लगा, लेकिन उस बर्तन को, उस घड़ा को पूरी तरह से भरने से पहले ही उसकी मृत्यु गई। क्योंकि ना तो तू टाइम से खाना खाया है, न सोया है, न आराम किया है, पूरा तू अपना स्वास्थ्य खो दिया है, अंतर आत्मा तक बेच दिया। तो ए लड़का, तो अंततः क्या हुआ?
मर गया। स्वाहा, कमाई के चक्कर। ये देखो ना, बर्तन को पूरी तरह से भरने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। बर्तन मतलब घड़ा, उस मर गया लेकिन वो नहीं भर पाया। बुद्धि लगाता थोड़ा सा, तू मांगा था 1, मिला तुमको 7.5, आराम से उसको यूज करता। 8 करके क्या करता, मर गया बिना मोहब्बत के। हम मांगे भगवान से कि भगवान हमरा 1 लाख के महीना के जॉब मिल जाए, हमरा 5 लाख के मिल गया, एंजॉय करो। 10 लाख के चक्कर में कहे अपन जिंदगी बर्बाद के ले हैं। जो मांगा होगा से बढ़िया मिला, और तू कहे हमारा तक मर बिना मोहब्बत के। ठीक, क्षमता है ये नहीं है, कर रहा है। हाँ, आगे देखो, आगे देखो, बढ़िया बात है, तुम भी करना भविष्य में। तोरो बाबू समाज सेवा कर रहे हैं। 20 रुपया के सुई 120 रुपया में बेचते हैं। ठीक है, बढ़िया बात है। अब हाँ हाँ, तो उनका विचार बहुत बढ़िया है, और वो कुछ समय के लिए है। एक दिन तो वो भी इस दुनिया को अलविदा कह देंगे, और उसके बाद के जनरेशन कौन है, आप और हम हैं। तो आप प्रयास कीजिए कि जिस चीज को वो शुरू किए हैं उसको हम क्या करें, बेच के खा जाएं, उसको हम आगे बढ़ाएं। समझे बाबू, वो जो किए वो तो बढ़िया कर ही रहे हैं, उस बढ़िया को आगे बढ़ाने का दायित्व किसका, हम लोग का। तो खुद को इतना बेहतर बनाइए, खुद को ऐसा बनाइए कि उनके इस सोच को, इस विचार को हम और आगे तक बढ़ाएं। सिर्फ भारत में ही क्यों, विश्व तक इसको लेकर के जाएं। ठीक, उनका सहयोग करें उसमें, ये विचार रखिए। वो तो कर ही रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, ग्रीड एंड इंडलेस, जो इच्छा है, जो लालच है, वो असीम है। इंडलेस है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। बट लाइफ इज नॉट, लेकिन जीवन नहीं। जीवन को खत्म होने की एक सीमा है, उस सीमा के बाद आपका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन लालच खत्म नहीं होता है। आपको मरने वक्त तक लालच रहता है कि 4 दिन आओ दिए जाते हैं तो ये वाला जमीनवा बेटवा लगी खरीद लेते हैं, रहता है ना मैया। मरते वक्त तक भी आपको वही लग रहा है। ठीक, तो लालच जो है वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं, वो कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन जीवन की एक सीमा है, वो खत्म हो जाता है। तो उसके अंदर में रह के रहिए, नियम से चलिए। इसका मतलब ये ना कि एकदम निकम्मा हो जाइए, सब खेत द्वार बेच के खा जाइए, ऐसा भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि कमाते कमाते ही मर जाइए। मध्यम मार्ग को अपनाइए, जो कृष्ण भी कहते हैं भागवत गीता में, और बुद्ध का तो यही असली राह, तो उनका जो सबसे बढ़िया जो सिद्धांत है वही है, मध्यम मार्ग, बीच में रहिए। ठीक, नथिंग इज रॉन्ग विद हाफ फिल्ड पर्स। देखो, अगर तुम्हारे पास से पर्स में आधे पैसा है, 7.5 घैला था तुम्हारे पास, तो इसमें कौन सी शर्म की बात थी। हम 7.5 घैला कमाने की क्षमता थी, हम 7.5 कमाए, जीवन बर्बाद कर लें। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा न हो। तो लालच की कोई सीमा है, वो असीम है। मरते वक्त भी लालच रहता है। ठीक, कि 4 दिन और जी लेते हैं, कोई मरना चाहता है जी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, तो अगर हमारे पर्स में आधे भरल है तो का दोष है, हमारा भी उतने क्षमता था, हम उतने भरे हैं। थोड़ा क्षमता था 4 पर्स भरे के तू 4 भर ले, हमरा आधा भरने की क्षमता था, हम आधा भरे, इसमें कोई भी दोष नहीं है। लेकिन अगर आपका हृदय ही खाली है, आपका हार्ट ही एम्पटी है, तो ये एक दोष है। क्योंकि खाली पर्स को तो हम भर सकते हैं, खाली दिल को भरना आसान काम नहीं है, वो बढ़ते जाता है। ठीक, तो हम में से किसी के गार्जियन ऐसा होंगे जो क्या बताएं, हम अपने पापा पे कहते हैं, हम अपन पापा से मान लो मांगेंगे पैसा। ठीक, सुने ना रे, मांगेंगे पैसा कि दीजिए, तो कहते हैं ना कि कोठी में चाउ भरब तो ना निकालब, भरल है। तो हम पापा के कहते हैं ना कि अगर आप टीना के मिट्टी के कोठी होते तो आपको हम भर देते हैं, आप हैं रबड़ के कोठी, हम जितने भरेंगे आप उतने फैलते जाइएगा, इसलिए हम भरेंगे ही नहीं। तो हमारा हृदय जो है रबड़ के जैसा है, लालच जो है रबड़ के जैसा है, वो फैलते ही। मैं शांत करा तो,
वो फैलते ही जाता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। तो इच्छाओं को मारिए, कहानी से यही सीख है, इच्छाओं को मारिए और सुखमय जीवन जीने का प्रयास कीजिए। ठीक, सिर्फ धन कमाने से सुख नहीं मिलता है, वो परिवार साथ हो, एक बेहतर तरीके से अपना जीवन जी रहे हो, वो है। हाँ हाँ, तो बताइए उसन कमाई के क्या फायदा। तो यही कहानी से सीख मिलता है कि कहानी के सीख अंततः क्या है, लालच असीम है, वो कभी खत्म नहीं होता है। आपका जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन लालच खत्म नहीं होगा। तो जितना हो सके लालच को, इच्छा को, लोभ को अपने कंट्रोल में रखिए। समझ गए, यही इस कहानी में था। ठीक।